पार करते हुए गोली मेरा दीवार में जाके छेद किया है, जो आप देख सकते हैं। अच्छा, पुलिस वाले जब आए थे तो आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया, तो क्या इनका भी छानबीन किया उन्होंने? नहीं छान, लड़का बोला कि आपको उठा लें? हाँ खुलेआम, और वहाँ से उछल दिया। गौरव सिंह उस समय नहीं था? गौरव सिंह उस समय नहीं था, नहीं उसके नाम से बोल रहा था। तो हम बोले कि तू पार्टी उटी का आदमी नहीं है, तुम तो चोर चिहार आदमी है तुम। हाँ, पार्टी को तुम बदनाम ही कराए हैं। जब ऐसे बोले ना हम टाइट से, बोला सब चाचा सब आप ही कराए हैं। कौन बोला आपको कैसे कि आप ही कराए हैं ये सब? राजा यादव। राजा यादव। हाँ, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम के तुम हम क्या? शक्तिमान यादव। शक्तिमान यादव ये कहाँ के? शराब पीना, गांजा पीना, लफुआगिरी करना, छीन छोड़ करना, किसी से किसी झपट लेना, यही इनका काम है दिन भर। तो हम कैसे जाने कि पार्टी में तो राजनीति में आने वाले लोग सेवा के लिए आते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं, पद पाते हैं। जय हिंद दोस्तों, अभी हम हैं बिहार के गया जिला में, और गया जिला के अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड में एक पोआ नाम का गांव है, जहां पे रात में गोली चला था। और ये गोली किस वजह से चला था, कैसे चला था, कैसे दो पार्टियों में बहस हुई थी, और कैसे कुछ असामाजिक तत्व के लोग इनके घर पे आके गोली चलाया था, थोड़ा आप इधर साइड से आके बताइएगा। कि उनका घर जो है सामने दिख रहा है, शीशा से है, और कुछ गुंडे आते हैं यहाँ पे और इनके घर पे गोली चलाता है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या घटना घटा, कैसे कुछ अंजाम हुआ, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कल बिहार बंदी था, और बिहार बंदी का रीज़न ये था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दिया गया था, जिसके वजह से कल बिहार में बंदी था। कुछ लोगों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया, और कई जगह पे लोग गलत तरीके से भी प्रदर्शन किया। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं, आप अपना परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम ब्रिजभूषण कुमार सिंह है। ब्रिजभूषण कुमार सिंह। हाँ, घर मेरा पोआ पड़ता है। पोआ घर पड़ता है, फतेहपुर नज़दीक है यहाँ से। फतेहपुर नज़दीक है, फतेहपुर मेरा थाना है। फतेहपुर आपका थाना है। ये आपका मेन रोड पे घर है। क्या कल कुछ ऐसा हुआ और क्या घटना घटा जिसके वजह से इतना बड़ा आपके ऊपर अपराधियों ने गोली चलाने का काम किया? क्या आपने ऐसा कुछ जुर्म कर दिया था? हम अपना जानते तो कोई जुर्म नहीं किए हैं, और ऐसे अगर जुर्म किए हैं तो लोग भी बतावें कि क्या जुर्म किए हैं। ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं है। कल बंदी था चचा, तो क्या क्या घटनाएं घटी थी जिसको लेकर? बंदी के दौरान यहाँ पर लोग कर रहे थे प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। पूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। कोई भी इमरजेंसी गाड़ी को पार होने दिया जा रहा था, कोई पेशेंट वगैरह होता था उनको पार होने दिया जाता था। हम एक बार गए भी, और लड़के लोगों को और कार्यकर्ता लोगों को सजेस्ट भी किया, समर्थक लोगों को, कि भैया इमरजेंसी वाले को कभी मत आप लोग रोकिएगा, और लोग जैसे करते हैं वो व्यवहार मत कीजिएगा। क्योंकि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपकी सरकार है, और वो अच्छे पार्टी सुशासन के नाम से जाना जाता है, इसलिए आप लोग भी सुशासन के दायरे में रह करके बंदी को सफल बनाइए, ठीक है ना। इतना करके हम चले आए नाश्ता करने के लिए। बीच में जो है से वहाँ पर लोग थे, 10-12 की संख्या में आए, 3-4 मोटरसाइकिल पर लड़के युवा वर्ग के लोग थे, और आ करके जो है से अनाप शनाप जाति सूचक शब्द करके बोलने लगे। जो युवा वर्ग के लड़के थे वो जाति और वो अपने आप को राजद के समर्थक बता रहे थे। वो कह रहे थे कि हम राजद से समर्थित आदमी हैं, तुम लोग झंडा पर। क्या है वो? राजद का प्रवक्ता है, राजद के अध्यक्ष है, या राजद के नेता? नहीं, वो नहीं है, हम तो नहीं जानते। वो तो लफुआ है, हमको जानने से तो लफुआ है। वो दिन भर जो है से लंथफंद करता है। कौन है ये? दारू बेचता है, उसका नाम राजा यादव है। कहाँ के रहने वाला? वो ढीवर का रहने वाला है। उनके साथ और साथी कौन कौन के साथ था? एक शक्तिमान यादव। शक्तिमान यादव ये कहाँ के रहने वाले? वो तेतरिया का रहने वाला है। और कौन थे उनके साथ? गौरव सिंह था, वो भी ढीवर का रहने वाला है। हाँ, ये गौरव सिंह तो काम है दिन भर शराब पीना, गांजा पीना, लफुआगिरी करना, छीन छोड़ करना, किसी से किसी झपट लेना, यही इनका काम है दिन भर। तो हम कैसे जाने कि पार्टी में तो राजनीति में आने वाले लोग सेवा के लिए आते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं, पद पाते हैं, जनता का सेवा करते हैं। ये तो जनता को लूटने वाले हैं, ये तो जनता को परेशान करने वाले हैं। देखिए चाचा जी बता रहे हैं यहाँ पे कि कुछ युवा वर्ग के लोग थे, और एक का नाम गौरव सिंह बताएं, एक का नाम शक्तिमान यादव, एक का नाम राजा यादव। ये 3 व्यक्ति थे जो कि गलत तरीके से, अभद्र तरीके से इनसे बातें किए थे, कल इनसे बकवास कर रहे थे, और ये बता रहे थे कि हम राजद के समर्थक हैं। उनके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग वही जो
प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ जाके वो बकझक किए पहले, वहाँ पर हाथापाई हो गया। अगर आप किसी को गाली दीजिएगा तो भाई गाली कोई बर्दाश्त करेगा नहीं, तो हाथापाई होगा। तो इसी में हाथापाई हुआ तो हम तो वहाँ पर थे नहीं, नाश्ता कर रहे थे और आसपास में मेरा मकान पड़ता था, तो हम यहीं से उतर के गए वहाँ पर गए तो देखे झगड़ा हो रहा है, तो हम झगड़ा को मिटाने का प्रयास किए, दोनों को अलग अलग कर दिए। अलग करने के बाद बोले सब एक जगह के रहने वाले हो, जाओ अपना अपना काम करो। यहाँ प्रदर्शन हो रहा है तो तुम राजद के तो क्या कहते हो, तुम भी प्रदर्शन करना ना भाई, जहिया होता है तुम भी करते हो। आज का टाइम एनडीए का है तो लोग कर रहा है, तुम्हारा भी पार्टी का जिस दिन प्रदर्शन करना होगा करना अपना, तुमको कोई रोकने जाएगा? हम लोग कभी रोके हैं? कभी तुमको बाधित किए हैं? तो नहीं। हम कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो हम राजद न है, वो बीजेपी जैसा हम लोग मुर्दा पार्टी हैं। वो डायरेक्ट आपको पार्टी के ही बोल रहा था, पार्टी के नाम से बोल रहा था। तो हम बोले कि तू पार्टी उटी का आदमी नहीं है, तुम तो चोर चिहार आदमी है तुम। हाँ, पार्टी को तुम बदनाम कर रहे हो। हाँ, बोल भी दिए हम। और बाद वो कहा कि चाचा सब आप ही कराएं। जब ऐसे बोले ना हम टाइट से, बोला सब चाचा सब आप ही कराए हैं। कौन बोला आपको कैसे कि आप ही कराए हैं? ये राजा यादव। राजा यादव। हाँ, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमको दे रहा है क्या? इनको बोल रहे थे कि इसका अंजाम गलत होगा। हाँ, और इतना बोल करके वो चला गया। और जाने के बाद मेरा एक लड़का वहाँ पर ढीवर में निर्माण हो रहा था मकान का अपना, वहाँ जाके मेरे लड़कों को गाली गलौज किया, तीनों मिलके। वही तीनों लड़का? वही तीनों लड़का, हाँ वही तीनों लड़का गाली गलौज करके उसको मारने के लिए उतारे हुआ। तो वो बोला कि ठीक है मार लो, लेकिन समझ लेना हम भी दूर के नहीं हैं। तब छोड़ दिया, कह कि अच्छा तुमको उठा लेंगे, आज बस छोड़ देते हैं। आपका लड़का बोला कि आपको उठा लेंगे? हाँ, खुलेआम। और वहाँ से उछल दिया गाली देते हुए। अब पुनः फिर 9 बजे रात्रि को वो आकर के मेरे मकान पर फायरिंग करता है। उन्हीं लोग आके फायरिंग? मोटरसाइकिल पर 2 लड़का था, 3 लड़का नहीं था उस समय। एक मोटरसाइकिल पे 2 ही लड़का था? हाँ, शक्तिमान यादव चला रहा था और राजा यादव फायरिंग कर रहा था। गौरव सिंह उस समय नहीं था? गौरव सिंह उस समय नहीं था। रात्रि 9 बजे का घटना है। बताया जा रहा है कि उन लोग बहस करके गए थे, जब ये बंदी किया गया था तो उस समय बोले थे कि इसका अंजाम गलत होगा। और ये कहने के बाद इनका घर बन रहा था ढीवर में। जब ढीवर में घर बन रहा था तो कोई भी जाता है अपना काम धाम कराने के लिए, तो इनके परिवार में कोई लड़का है वो गए हुए थे वहाँ पर काम करने के लिए। वहाँ पे उनको छेक के और उनके साथ मारा पीटी किया गया, गाली गलौज। हाँ, कॉलर पकड़ना चाहा लेकिन पकड़ा नहीं, हाथ बढ़ाया लेकिन पकड़ा नहीं, गाली गलौज करके चला। बोला छू दिया तो ठीक नहीं होगा, वो बोला। उसके बाद 9 बजे वो पूर्ण आके गोली चलाया। हाँ, गोली चलाने से मेरा आगे का कांच टूट गया है। और कांच को पार करते हुए गोली मेरा दीवार में जाके छेद किया है, जो आप देख सकते हैं। कितना देर बाद आपके पास पुलिस आ गई? पुलिस करीब आधा से पौन घंटा में पुलिस आ गई। आधा से पौन घंटा में? हाँ। पुलिस आने के बाद क्या क्या छानबीन की? पुलिस आने के बाद उस जगह का निरीक्षण किया, बाहर में खोखा वगैरह खोजे, वहाँ जा कर के देखे गोली गिरा हुआ था, उसका फ़ोटो उन्होंने लिया। उसके बाद उसको पैकेट में रखा, पैकेट में रखने के बाद सील किए, हमसे बयान लिए। 2-2, 3-3, 4-4 बार पदाधिकारी, चूँकि 4 गाड़ी से आए थे, 4-5, मतलब आप लोग को सुरक्षा के लिए वो? हाँ, 4 गाड़ी पुलिस आई थी। 112 नंबर का आया, फिर एक गाड़ी आया, फिर उसके बाद में बड़ा बाबू आए, ऐसे करके 3-4 गाड़ी आई। तो चाचा, पुलिस वाले जब आए थे तो आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा, तो क्या इनका भी छानबीन किया उन्होंने? नहीं, छानबीन नहीं किया, चूँकि हमसे वो पूछे तो सीसीटीवी मेरा कैमरा ख़राब होता, उसमें बाहर में लगा हुआ, उसमें कीड़ा उड़ा घुस जाता है तो ख़राब हो जाता है इधर। हाँ, 8-10 दिन से जो है सो बंद है मेरा कैमरा। बता रहे हैं कि 9 बजे घटना घटी, घटने के तुरंत आधे घंटे बाद पुलिस मौके पे पहुंची और मौके पे पहुंचने के बाद यहाँ पे निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जांच पड़ताल की, पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद जब कैमरा छानने की बात की तो यहाँ पे बारिश होने की वजह से इनका कैमरा 8-10 दिन पहले ख़राब हो चुका था, जिसके वजह से पुलिस वालों ने कैमरा को नहीं देख पाया। शक के आधार पर आप कई लोगों के नाम दिए? शक के आधार पर नहीं, हम जो देखा, जो मेरे साथ बोला है हम उसी को दिया। शक कुछ नहीं, डायरेक्ट वही है ही है। आप डायरेक्ट देखे उनको? हाँ, दोनों आदमी, तीनों लड़का बदमाशी करने में है, गोली चलाने में 2 लड़का है। 3 लड़का बदमाशी करने में और गोली चलाने में 2। हाँ, पहले से भी आपके पास कोई ऐसा दुश्मनी था? जमीन पहले से कोई दुश्मनी नहीं था। वो हमसे जानबूझ के वहाँ से सामान उमान चोरी कर लिया है। मकान बना रहे थे तो कई बार सामान तमान चोरी हुआ है ढीवर से। हाँ, यही लोग वहाँ पर आता है, जाता है और किस तरह का करता है। और आपका पहले से किसी से दुश्मनी नहीं? कोई हमको दुश्मनी नहीं। हमको जमीन जायदाद का दुश्मनी, न खान पान का दुश्मनी, किस बात का। हमको तो पूरे ढीवर गांव से बनता है।
हम वहाँ पुराना मेरा ज़मीन है। क्या ये सच में राजद के समर्थक है या राजद पार्टी को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है? ये लोग वहाँ पे अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो जो गलत आदमी होगा यही इनका साथ देगा ना, आज जो गलत नहीं होगा तो साथ देगा नहीं, तो उसको भी अपने साथ रखने का ही प्रयास करते हैं। अब अगर आप उनसे निगेटिव रहिएगा तो मैंने आप पर फायर हैं, आपसे जुदा हैं, आपके ऊपर अथी हैं, वो आक्रोशित हैं, ये मतलब है और क्या है। पुलिस से आप क्या गुहार लगाना चाहिए? पुलिस से हम गुहार लगाया जाए कि ऐसे ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, प्लस हम लोग को सुरक्षा प्रदान किया जाए ताकि ऐसा घटना दोबारा ना हो, सब लोगों के साथ भी नहीं हो। देखिए अभी हम थे पोआ में और ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। पुलिस प्रशासन को इस पे कड़ी से कड़ी जांच करना चाहिए और जो भी ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे काम करने से वो डरे और ऐसे काम करने से लोग 10 बार सोचे। आप देख रहे थे आपका अपना न्यूज, मैं हूं पवन स्मार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।